एक छोटे से गांव में एक युवक रमेश रहता था। रमेश बहुत ही मेहनती और ईमानदार व्यक्ति था। वो हमेशा अपने काम में लगा रहता था और उसे अपने मेहनत के फल पर गर्व था। लेकिन एक चीज जो उसे परेशान करती थी वह थी उसकी खुशी की कमी। वो हमेशा सोचता था कि उसके पास सब कुछ है, फिर भी वह खुश क्यों नहीं है। रमेश के गांव में एक वृद्ध संत स्वामी जी रहते थे। वे अपने ज्ञान और शांत स्वभाव के लिए प्रसिद्ध थे। गांव के लोग अक्सर अपनी समस्याओं का समाधान पाने के लिए उनके पास जाते थे। एक दिन रमेश ने फैसला किया कि वो अपनी खुशी की कमी के बारे में स्वामी जी से परामर्श करेगा। रमेश स्वामी जी के आश्रम पहुंचा और उनसे कहा, स्वामी जी, मेरे पास सब कुछ है, अच्छी खेती, अच्छा घर, परिवार, फिर भी मैं खुश नहीं हूँ। कृपया मुझे बताएं कि सच्ची खुशी का अर्थ क्या है और मैं इसे कैसे प्राप्त कर सकता हूँ। स्वामी जी ने मुस्कुराते हुए रमेश की बात सुनी और फिर कहा, बेटा, सच्ची खुशी बाहर की चीजों में नहीं बल्कि हमारे अंदर होती है। लेकिन इसे समझने के लिए तुम्हें कुछ अनुभव करना होगा। मैं तुम्हें एक यात्रा पर भेजता हूँ जो तुम्हें सच्ची खुशी का अर्थ समझने में मदद करेगी। स्वामी जी ने रमेश को एक छोटी सी गठरी दी। कहा, इस गठरी को अपने साथ ले जाओ और जब तुम यात्रा पूरी करोगे तो इसे खोलना। रमेश ने स्वामी जी की बात मानी और यात्रा पर निकल पड़ा। सबसे पहले वह एक बड़े शहर पहुंचा। शहर की चमक दमक और वहां के लोगों की भागदौड़ देखकर रमेश को लगा कि शायद यहाँ उसे सच्ची खुशी का अर्थ मिल जाए। उसने वहां कुछ दिन बिताए, लेकिन उसे जल्दी ही समझ में आ गया कि वहां के लोग भी अपने जीवन में बहुत सी परेशानियों से जूझ रहे हैं और असली खुशी से वंचित हैं। फिर रमेश ने यात्रा जारी रखी और एक जंगल में पहुंचा। वहां उसने एक साधु को ध्यान करते हुए देखा। साधु ने उसे देखकर मुस्कुराया और कहा, तुम आए हो। रमेश ने अपनी समस्या साधु को बताई। साधु ने कहा, सच्ची खुशी पाने के लिए तुम्हें अपने अंदर झांकना होगा। यह बाहर की चीजों में नहीं बल्कि तुम्हारे अपने मन की शांति और संतोष में है। रमेश ने साधु के साथ कुछ दिन बिताए और ध्यान और योग सीखा। उसने महसूस किया कि जब वह अपने मन को शांत करता है तो उसे एक अद्भुत शांति और संतोष का अनुभव होता है। लेकिन अभी भी उसे लगा कि वह सच्ची खुशी का पूरा अर्थ नहीं समझ पाया है। अंततः रमेश ने अपनी यात्रा समाप्त करने का निर्णय लिया और गांव वापस लौट आया। वह सीधा स्वामी जी के पास पहुंचा और उनसे कहा, स्वामी, मैंने यात्रा की और बहुत कुछ सीखा, लेकिन अभी भी मुझे सच्ची खुशी का पूरा अर्थ समझ में नहीं आया है। स्वामी जी ने मुस्कुराते हुए कहा, अब समय आ गया है कि तुम उस गठरी को खोलो जो मैंने तुम्हें दी थी। रमेश ने उत्सुकता से गठरी खोली और उसमें एक छोटी सी शीशी और एक पत्र मिला। पत्र में लिखा था, ये शीशी में खुशबूदार तेल है, इसे अपनी कलाई पर लगाओ और गहरी सांस लो। रमेश ने वैसा ही किया और उसने शीशी में से थोड़ा सा तेल अपनी कलाई पर लगाया और गहरी सांस ली। उस खुशबू ने उसे एक अजीब सी शांति और आनंद का अनुभव कराया। स्वामी जी ने कहा, ये खुशबू तुम्हारे अपने मन की शांति और संतोष का प्रतीक है। जब तुम अपने मन को शांत रखते हो और संतोष करते हो तो यही सच्ची खुशी है। स्वामी जी ने आगे कहा, तुम्हारी यात्रा का मकसद तुम्हें ये समझाना था कि सच्ची खुशी बाहर की चीजों में नहीं बल्कि तुम्हारे अपने अंदर होती है। जब तुम अपने मन को शांत रखते हो और संतोष करते हो तो तुम्हें सच्ची खुशी मिलती है। रमेश ने स्वामी जी की बातों को ध्यान से सुना और उन्हें समझा। उसने महसूस किया कि सच्ची खुशी पाने के लिए उसे अपने मन को शांत रखना होगा और अपने जीवन में संतोष करना होगा। उसने ये भी सीखा कि बाहर की चीजों में खुशी ढूंढने की बजाय हमें अपने अंदर की शांति और संतोष पर ध्यान देना चाहिए। रमेश ने अपने जीवन में इस शिक्षा को अपनाया और उसने पाया कि अब वह पहले से ज्यादा खुश है।